शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ एजुकेशन की चर्चा करते हैं और इस समय एजुकेशनल रिसर्च की चर्चा हो रही है, जो कि कई परीक्षाओं में विशेष काम आता है। जैसे आप जानते ही हैं कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में रिसर्च के काफ़ी पोर्शन पूछे जाते हैं और एजुकेशन के सेकंड पेपर में इस तरह से जो भी परीक्षाएं होती हैं एजुकेशन के संदर्भ में, उसमें रिसर्च एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और हम रिसर्च में इस समय डाटा कलेक्शन की तरफ बढ़े हैं कि रिसर्च जो किया जाता है आंकड़ा संकलन के आधार पर ही हम उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। कोई भी अनुसंधान किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है और आप जानते ही होंगे कि जो समस्या का समाधान है उसका आधार जो सैंपल लिया जाता है, जो प्रतिदर्श लिया जाता है, उस प्रतिदर्श से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं उन्हीं आंकड़ों पर डिपेंड करता है। उन्हीं आंकड़ों पर फिर सांख्यिकी या अन्य तरीकों से उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो जो सांख्यिकी आधार के लिए आंकड़े मिलते हैं, आंकड़ा संकलन की विधियों की बात इस समय जो चल रही है उसमें हम साक्षात्कार और प्रश्नावली को देख चुके हैं। आज हम देखते हैं एक नई संकलन जो विधि है आंकड़ा संकलन के उपकरण के रूप में जिसे कहा जाता है, वह है रेटिंग स्केल। तो इस वीडियो में हम रेटिंग स्केल की मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेटिंग स्केल जो अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में पर्याय क्या क्या होता है। तो आप देखिए, तो इसके हिंदी के अर्थ में पहला तो अनुस्थित मापनी, दूसरा निर्धारित अनुस्थित मापनी, यानी जो स्थिति का अनुकरण हो रहा है उसका मापनी, दूसरा निर्धारण मापनी, जो निर्धारित की जाती है मापनी, किसी स्थिति के निर्धारण मापनी, तीसरा श्रेणी मूल्यांकन मापनी। इसे श्रेणी मूल्यांकन मापनी भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह की जो श्रेणियां बनती हैं उसका मापन किया जाता है। और इसका चौथा नाम है क्रम निर्धारण मापनियां। क्रम निर्धारण मापनियां या मापनी कहिए तो ज़्यादा बेहतर है, स्केल लिखे हैं इसलिए मापनी समझिए। तो क्रम निर्धारण मापनी क्या है? क्रम निर्धारण मापनी में भी वही बातें होती हैं कि आप किसी क्रम का निर्धारण समूह में करते हैं। तो ये रेटिंग स्केल के कुछ पर्याय हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बात किसी भाषा में कही जाती है जब उसका अनुवाद किया जाता है दूसरी भाषा में तो उस अनुवाद का उसके कई पर्याय हो जाते हैं। तो इन्हीं पर्यायों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसके अर्थ की बात करते हैं। तो रेटिंग स्केल क्या है एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। कुछ स्थितियों में व्यक्ति की उद्दीपकों के प्रति जो अनुक्रियाओं का एक निश्चित सातत्य पर अध्ययन है। रेटिंग स्केल क्या है? कुछ स्थितियों में कुछ कंडीशंस उसमें तय की जाती हैं, पहले से ही दशाओं का निर्धारण किया जाता है, मान लिया जाता है, उनको निर्धारित किया जाता है। तो कुछ स्थितियों में व्यक्ति की जो कोई व्यक्ति है उसकी जो उद्दीपकों के प्रति जो एक उद्दीपक है, उद्दीपकों के प्रति जो अनुक्रियाओं का एक निश्चित सातत्य पर कंटिन्यूम पर अध्ययन किया जाए तो वही रेटिंग स्केल होती है। यहाँ उद्दीपकों से तात्पर्य जो व्यक्ति की विशेषताओं से है। व्यक्ति की विशेषताओं का तात्पर्य आप जानते हैं, जो व्यक्ति के अंदर विशेषताएं हैं, चाहे वह बुद्धि हो, चाहे उसकी वृत्ति हो, चाहे उसकी रुचि हो, चाहे अन्य कोई विशेषता हो, उसी के आधार पर व्यक्ति की उन्हीं विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करता है उसका निर्धारण करके एक निश्चित सातत्य पर एक जो है पहले से ही डिसाइडेड कंटिन्यूम होता है उस पर अध्ययन किया जाता है रेटिंग स्केल में। तो वही रेटिंग स्केल कहलाती है। जैसे कि आपने देखा कि किसी की रुचि की आकलन करना है, तो अब रुचि का आकलन किसके संदर्भ में करना है? तो रुचि का आकलन करने के लिए आप निश्चित सातत्य तय करेंगे। किस तरह की रुचि? देशभक्ति की रुचि या अर्थ की रुचि या धर्म की रुचि या राजनीति की रुचि, किस तरह की रुचि का अध्ययन करेंगे? तो उस तरह की रुचि में आप देखेंगे तो रेटिंग का एक पैमाना बनाएंगे कि किस तरह इसके रुचि का आकलन किया जाए। तो मान लीजिए आप धार्मिक रुचि का अध्ययन करना चाहते हैं, तो व्यक्ति के सामने एक आपने जो टूल्स बनाया है या बनाया लिया है, तो उसमें आप धार्मिक रुचि को भी देखेंगे कि उसका मापन किया जा रहा है कि नहीं। तो उसका मापन किया जाएगा तो उसका उपयोग आप करेंगे।
अगली बात, अब परिभाषा की तरफ जरा सा चलते हैं। तो पहले हम 1D एलन की परिभाषा देखते हैं। तो 1D एलन कहते हैं कि रेटिंग स्केल ascertains the degree, intensity और frequency of a variable। ध्यान से समझिएगा कि रेटिंग स्केल क्या है। ए रेटिंग स्केल ascertains, rating scales ascertains the degree, intensity और frequency of a variable। यानी एक रेटिंग स्केल से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आप 1D एलन की परिभाषा को देखें तो यहाँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। 1D एलन कहते हैं कि एक रेटिंग स्केल से हमें द डिग्री, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल, किसी चर के बारे में उसकी कितना उसकी मात्रा है, डिग्री उसकी मात्रा का, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता का, आवृत्ति का और या उसकी आवृत्ति का ज्ञान होता है। यानी श्रेणी मूल्यांकन मापनी या निर्धारण मापनी एक चर की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, गहनता, इंटेंसिटी और अंशों को निश्चित करती है, डिग्री को, कि जो वेरिएबल है। आप मतलब यहाँ एक मात्रात्मकता का बोध होता है। जो भी वेरिएबल लिया जाएगा, जो भी चर लिया जाएगा, आप जानते ही हैं चर का मतलब बदलने वाला, वेरिएबल जो हमेशा बदलता रहता है। तो उस चर के संदर्भ में आप देखेंगे कि जो रेटिंग स्केल है वह उसके अंशों को देखता है कि कितना वो बदल रहा है, उसकी गहनता को देखता है और उसकी बारंबारता को देखता है, कितनी बार वो दोहराया गया है। यह 1D एलन ने कहा। दूसरी परिभाषा देखें तो ये परिभाषा हमारी रूथ स्ट्रैंग की है। रूथ स्ट्रैंग क्या कहते हैं? रूथ स्ट्रैंग कहते हैं कि रेटिंग इज एन एसेंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। रेटिंग इज एन एसेंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी अनुस्थिति निरीक्षण का सार होता है। ये क्या है? अनुस्थिति क्या है? इसे आप रेटिंग को अनुस्थिति भी कहा जाता है। अनुस्थिति जो है इज एसेंस ऑफ, एसेंस मतलब जो उसका निष्कर्ष एकदम सार एब्स्ट्रैक्ट है। जो रेटिंग इज एन एसेंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा रहा है। आप अवलोकन के संदर्भ में पिछला वीडियो देखेंगे तो ज्ञात होगा, अवलोकन मैंने बताया है आपको। तो उस अवलोकन, जो प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा रहा है, उस प्रत्यक्ष अवलोकन का जो सार रूप प्राप्त हो रहा है वही रेटिंग है। ये रेटिंग क्या है? रेटिंग इज एन एसेंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा रहा है उसका जो सार मिलता है, उसका जो कंक्लूजन मिलता है, रूथ स्ट्रैंग कहते हैं कि वही क्या है? वही है आपका रेटिंग। इसके बाद एक परिभाषा आपके सामने मैं और प्रस्तुत करूंगा। ये परिभाषा H.J. आइजेंक की है, जिसमें आइजेंक महोदय कहते हैं कि रेटिंग स्केल ए मल्टी स्टेज स्केल। रेटिंग स्केल क्या है? ये मल्टी स्टेज बहुचरणीय मापनी है। किस पर? ऑन विच, जिस पर डिग्री ऑफ द ए कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस पर कि एक जो मात्रा है, विशेषता की मात्रा है, आर अरेंज्ड व्यवस्थित की जाती है, सब्जेक्टिवली व्यक्तिनिष्ठ ढंग से, बाय ए रेटर, जो रेटिंग करने वाला है, जो रेट का अध्ययन कर रहा है। यानी कि जो रेटिंग स्केल है एक बहुचरणीय या बहुसोपानी मापनी है, जिसको जो है रेटर के द्वारा व्यक्तिनिष्ठ ढंग से विशेषताओं में व्यवस्थित किया जाता है। उसी व्यवस्था की जो विशेषताओं की व्यवस्था है उसके आधार पर वह डिग्री को देखता है। सच स्केल्स यूजुअली हैव 5, 6 और 7 स्टेजेस। इस तरह की जो मापनियां होती हैं इसमें 5, 6 या 7 सोपान होते हैं, which can be formulated verbally or shown by numbers, जो कि मौखिक रूप से भी उसको सूत्र के में बांधा जा सकता है या फिर किसी अंक के रूप में बांधा जा सकता है। जैसे 1 से लेकर के 7 तक आपने दे दिया कि आपकी धर्म में रुचि है, अंक के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर आप सहमति असहमत
या आप इस तरह से कह दिए कि थोड़ा सा, बहुत, बहुत अधिक, बहुत कम, इस तरह से आप रेटिंग कर दिए 5-7 की। तो इस तरह से आप जो उसके डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का जो अरेंज सब्जेक्टिवली बाय रेटर, जो कि एक उसके क्या नाम है, जो निरीक्षण का इसका अनुस्थिति का अध्ययन करने वाला है, उसके आधार पर जो रेट करता है उस पर देखा जाता है। अर्थात अब इसको पूरी हिंदी देखें तो क्या है, श्रेणी मूल्यांकन मापनी का बहुस्तर वाली मापनी है, जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति यानी रेटर एक विशेषता के अंशों को डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आर अरेंज सब्जेक्टिवली को आत्मनिष्ठ ढंग से व्यवस्थित करता है। सच स्केल्स इस तरह की मापनियां बहुतायत ढंग से 5, 6 या 7 सोपानों वाली होती हैं, जो कि which can be formulated, जो कि बनाई जाती हैं मौखिक रूप से या अंकों के द्वारा दिखाई जाती है। यानी इसमें जो गुण होता है या जो उसकी रुचि होती है, गुण में रुचि है, इसमें गुण की ही बात की जाती है उद्दीपकों के प्रति। ये जो अर्थ है उसी से परिभाषा आप समझ में आ जाएगी कि जो व्यक्ति है उसकी किसी उद्दीपक के प्रति उसका क्या अनुक्रिया हो रहा है, उसका क्या रिस्पांस हो रहा है, उस रिस्पांस के आधार पर ही यहाँ 1 से लेकर के 7 तक की बात कर रहे हैं रेटिंग, कि 1 से 7 तक उसको रेट किया जाता है क्रम से। इसीलिए इसको अनुस्थिति निर्धारण, श्रेणी मूल्यांकन, क्रम निर्धारण मापनी कहा जाता है। तो ये मापनियां जो होती हैं, ये मापनी कहा गया कि मापनी जो होती है ये रेटिंग स्केल इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो है इसका निश्चित सातत्य पर अध्ययन किया जाता है। ये निश्चित सातत्य है, 1 से लेकर के 7 तक जो रेटिंग देते हैं आप, चाहे वो गुणात्मक के आधार पर हो या फिर अंक के आधार पर, वो उसकी निश्चित सातत्य पर आप क्या देख रहे हैं, उद्दीपकों के प्रति उसका अनुक्रियाओं का एक निश्चित सातत्य पर अध्ययन किया जा रहा है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने, जो रेटर है उसने जो ऑर्गेनाइज किया है, उस पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जिसका रेट किया जा रहा है, रेटी का, उसका जो रिस्पांस होता है उसी रिस्पांस को देखा जाता है और यह रेटिंग का कार्य पूरा होता है। तो आज की वीडियो में हमने केवल मीनिंग और डिफिनेशन समझा है। अगले वीडियो में हम इसके विशेषताओं को समझेंगे, उसके बाद प्रकार देखेंगे, क्योंकि रेटिंग स्केल से आपको प्रश्न बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह जिस तरह की रेटिंग का प्रश्न हो। तो आप चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या पूछना चाहते हैं। धन्यवाद।